शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक और शेयर करना भी आप ना भूलें। आप जानते हैं हमारे YouTube चैनल में हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ लेकर, मैं आपको वीडियोज़ लेकर, नए नए वीडियोज़ आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ लेकर आती हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें वास्तु और फेंगसुई, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और सेल न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाली हैं वो है मछली। हमने बचपन में पढ़ा है मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है, लेकिन अगर एक्वेरियम में डाल दो मछली को तो हमारे सौभाग्य को 100 गुना बढ़ा देती है। ये मैंने क्रिएट किया है, ऐसा हमने पढ़ा नहीं है ना। तो मैं आपको ये बताऊं कि एक्वेरियम जो हम रखते हैं हमारे घर में, उससे हमें क्या क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मछली को घर में रखने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो मछली के बारे में आपको बताऊं, मछली हमारे पारंपरिक समय से, हमारे आदि काल से हम ये मानते आ रहे हैं जो मछली होती है वो अत्यंत शुभ होती है। मछली के हमारे घर में रहने से हमारे घर में शुभता आती है, वो पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। मछली एक्वेरियम में जब हम डाल कर रखते हैं तो ये धन को आकर्षित करती है, हमारे घर पर आने वाली विपत्तियों को ये हटाती है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है एक्वेरियम। आप देख रहे हैं मेरे सामने एक एक्वेरियम रखा हुआ है, इसमें एक प्यारी प्यारी छोटी सी काली मछली तैरती हुई आपको लोगों को दिखाई दे रही है। तो ये जो एक्वेरियम होता है इसे हम अपने घर में किसी भी साइज़ में रख सकते हैं। ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आपके घर में मछली का होना इम्पॉर्टेंट है। एक्वेरियम किस साइज़ का है, कितना बड़ा है, ये कोई महत्व नहीं रखता। आप अपनी सुविधा के अनुसार एक्वेरियम रखें, उसमें मछली डालकर रखें, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ जिसका ध्यान आपको अवश्य रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वास्तु के अनुसार एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो आपके घर में मछलियों की संख्या क्या होनी चाहिए और कौन सी मछली होनी चाहिए। तो अगर आप वास्तु के अनुसार एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो आपके पास 7 या 8 गोल्ड फिश होनी चाहिए और एक जो होनी चाहिए आपके एक्वेरियम में काली वाली मछली होनी चाहिए। 7 या 8 जो गोल्ड फिश होती है, 8 गोल्ड फिश, वो गोल्ड फिश आपके घर में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि उसके घर में धन की बढ़ोतरी हो, वो जितना भी मेहनत करे उसके भाग्य में वृद्धि हो। और जो काली मछली होती है वो ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में कोई भी अगर व्यक्ति बुरी दुर्भावनाओं के साथ, बुरी नज़र के साथ अगर प्रवेश करता है तो वो काली मछली उस एक्टिविटी को, उसकी काली नज़र को अपने ऊपर ले लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी कहा जाता है कि मछलियाँ हमारे जीवन में धन के आकर्षण को बढ़ाने के साथ साथ हमारे घर के प्रत्येक सदस्य पर आने वाली विपत्ति को अपने ऊपर लेती है और हमारी उससे रक्षा करती है। तो एक्वेरियम रखने का आपको मैं पहला नियम ये बता दूं कि हमेशा नियम के अनुसार आप एक्वेरियम को उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की दिशा में ही रखें। कभी भी एक्वेरियम को बाईं ओर ही रखें। या तो आप एक्वेरियम का दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम आपको मैं समझा रही हूँ कि कभी भी एक्वेरियम को घर में इस तरीके से आप रखें कि घर में ड्राइंग रूम में ये बाईं तरफ हो। अगर आपने एक्वेरियम को दाईं तरफ रख दिया तो आपके घर में जितने भी पुरुष हैं वो सब चंचल प्रवृत्ति के हो जाएंगे। महिलाओं और पुरुष के बीच में कलेश की स्थिति हो जाएगी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपके घर में कलेश हो? नहीं चाहते ना। तो एक्वेरियम को सही दिशा में रखें। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी एक्वेरियम में जब भी आपकी मछली अगर मर जाए तो उसे व्यर्थ में ही निकाल के नहीं फेंके, क्योंकि इसको आपने पाला था, इसके अंदर जान थी, इसने आपके धन को आकर्षित किया, इसने आपके जीवन में आपकी विपत्ति को अपने ऊपर लिया। तो क्या हम हमारे पारिवारिक जैसे सदस्य जैसे रहने वाली चीज़ को मरने के उपरांत फेंक देंगे? नहीं ना, ये बिल्कुल भी गलत है। जब भी कभी आपके एक्वेरियम के पॉट में देख रहे हैं आप, अगर मछलियाँ मर जाएँ तो आप इसे गड्ढा खोद के डाल दें या किसी बहते जल में इनको प्रभावित कर दें। इससे भी ये आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी बढ़ी होगी, क्योंकि जिस चीज़ को हम पालते हैं उसको ऐसे निकाल के फेंक देना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तीसरा और चौथा नियम मैं आपको और समझाने के लिए जा रही हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। एक्वेरियम रखने का नियम यही है कि हम इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखें, इसे कभी भी घर के दाईं दिशा की तरफ ना रखें, हमेशा बाईं दिशा की तरफ रखें। दूसरा, इसे कभी भी आप किचन में ना रखें।
अपने बेडरूम में ना रखें। अगर आप इसे किचन और बेडरूम में एक्वेरियम अगर आप रखते हैं तो आपके घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा तनाव की स्थिति रहेगी। आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ विवाद करेंगे। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी प्रवेश करते रहेगी जो आपकी ट्यूनिंग को बढ़ाते रहेगी। अगर आपको धन की समस्या रहती है तो भी आप चीज़ों को मछलियों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आप अगर मछलियों को रोज दाना खिलाते हैं तो शनि से संबंधित समस्या आपके जीवन से हटती है। आपके जीवन में अगर आप मछलियों को आटे की गोली खिलाते हैं तो भी आपको शनि की संबंधित समस्याओं का समाधान मिलता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मछलियाँ हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ाती हैं, धन को आकर्षित करती हैं, साथ साथ हमारे जीवन में आने वाली सारी विपत्तियों को हर लेती हैं। तो आपने जाना कि एक छोटा सा एक्वेरियम और एक छोटी सी मछली हमारे जीवन में कितनी पॉजिटिविटी बढ़ा सकती है। अगर आप वास्तु के अनुसार भी अगर मछली नहीं रखना चाहते तो आप 1 या 2 कोई भी मछली अपने घर में एक छोटे से फिश एक्वेरियम में ला के रखें और उसे रोज नियम के अनुसार दाना खिलाएं। हर 15 दिन के बाद इस पानी को बदल दें। इससे आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो आपने जाना कि एक्वेरियम रखने से हमारे घर में किस प्रकार हम वास्तु और फेंगसुई के अनुसार उसका लाभ पा सकते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप मुझे ये बिल्कुल मैसेज करके बताएं कि आप किस सब्जेक्ट में मुझे से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तु, फेंगसुई, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सेल न्यूमरोलॉजी से जुड़ी अगर कोई भी आपको क्वेरी है और आप चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाऊं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करना, मैसेज करना मत भूलिएगा ताकि उस आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैं दे सकूं। नमस्कार।